A survey regarding the heights in centimeter for 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained. ठीक है, तो हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में और नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है। तो जो एग्जांपल 7 है, एग्जांपल 7 का जो ये टेबल दे रखी है, ये टेबल बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, तो इसकी टेबल में क्या है, हाइट इन सेंटीमीटर, ये दे रखा है लेस देन 140, फिर है लेस देन 145, लेस देन 145, फिर ऐसे 165 तक है, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160 और लेस देन 165। तो हाइट जो है वो सेंटीमीटर में वो इतनी दे रखी है। और फिर इधर दूसरे कॉलम में इधर दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़, या आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी इस तरह से जो काउंटिंग दे रखी होती है ना, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, ये आज आप लोगों ने शुरुआत करी थी, ये आज सीट कैसे बदली, आगे का पीछे, अच्छा आप लोग पहले आ गए थे, चलो ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो लेस देन 140, ये कितना दे रखा है, 4, 11, 29, 40, 4, 11, 29, 40, 46 और 51। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये वाला डेटा मेरे को किस तरीके का दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि 4 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट जो है ना 140 से कम कम है। तो मैं इसी को टेबल को दोबारा बनाऊंगा, यहाँ पर लिखेंगे हाइट इन सेंटीमीटर, लेस देन 140, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब ये देखिए लेस देन 140, तो 140 सेंटीमीटर से कम जिन लड़कियों की हाइट है, ऐसी कितनी लड़की है, 4 लड़कियां हैं। अब ये बोल रहे हैं अगला जो दे रखा है वो दे रखा है 145 से कम कम वाली हाइट। तो 145 से कम जिनकी हाइट है, तो 145 से कम में तो वो वाली लड़कियां भी आ गई जिनकी 140 से कम है हाइट, सारी ही आ गई। तो हम क्या करेंगे, 140 से कम वाली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 7 आ जाएगा। तो 7 गर्ल्स वो होंगी जिनकी हाइट 140 और 145 के बीच में लाई करेगी। समझ गए? ठीक है भाई, ये तो 4 लड़कियां तो वो हो गई जिनकी हाइट 140 से कम है, और 11 लड़कियां वो हो गई जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है। तो 145 सेंटीमीटर से कम वाले में तो 140 से कम वाली लड़कियां भी आ गई सारी। समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास वो लड़कियां आ जाएंगी जिनकी हाइट 140 से 145 सेंटीमीटर के बीच में। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे ऐसे 140 से 145, तो ये ऐसी कितनी गर्ल्स हैं, 11 माइनस 4 यानी कि 7। फिर दोबारा बोलो, किस में, अगले वाले की बात कर रहे हो? अरे अगले वाले पर आने तो पहले मुझे। हाँ हाँ रुको तो सही जरा, ये अगला है 145 से 150। तो इसमें जरा देखिए 150 से कम वाली लड़कियां कितनी हैं, 29, और 145 से कम वाली कितनी है, 11। 145 से कम वाली 11 है, तो 29 में से बस 11 सब्ट्रैक्ट करिए, तो 145 से 150 के बीच वाला आ जाएगा। +4 इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि 145 से कम वाली जो है वो 11 है, उसमें 145 से कम वाली सारी आ गई। ठीक है ना? तो 145 से 150 वाले में क्या करना है, 29 माइनस 11 करना है। मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हो गया 18। बता देना, समझ गए? क्या तबीयत खराब है क्या?
अच्छा उदास से बैठे हुए, ये हो गया 18। उसके बाद देखिए 155 से कम वाली कितनी लड़कियां हैं, 40, और 150 से कम वाली 29, तो 40 माइनस 29 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 11, है ना। तो वो हो जाएगा 150 से 155, ये हो गया 11। उसके बाद देखेंगे 155 से 160, तो इसमें क्या करना है, 155 से 160, 46 माइनस 40 कर दो तो 6, और फिर 160 से 165, ठीक है, तो 51 माइनस 46 कर दीजिए 5, ये हो गया। बताइए जी सभी को क्लियर, ठीक है। अब ये क्लास इंटरवल बन गई प्रॉपर। अब क्लास इंटरवल बनने के बाद में वो कह रहे हैं कि आपको ना मीडियन हाइट निकालनी है, मीडियन हाइट यानी कि बीच की हाइट निकालनी है। तो मीडियन हाइट निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला तो सेम हो जाएगा यही 4, फिर अगला 4 + 7 11, 11 + 18 29। तो ये पैटर्न देखकर तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ये जो दे रखा था ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। 4 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 29 आ गया, तो आगे लिख दो 40 46 51, 40 46 और 51। इधर सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करिए, n = सिग्मा fi, 4 + 7 11 + 18 29 + 11 40 40 + 6 46 46 + 5 is 51। तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं करी है। ये करने के बाद हमारा अगला स्टेप, नहीं डायरेक्टली लिख सकते हो, पर मैं आपको आदत डलवा रहा हूँ कि आप कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार जल्दी में, कई बार घबराहट में हो जाता है, यार 18 की जगह 80 लिख दिया, 1 लिखना भूल गए, ठीक है, वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार फटाफट से वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक, क्योंकि इसमें और आप देख रहे होंगे कि कोई और ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, बस ध्यान रहे, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमें वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है जो n/2 से जस्ट बड़ी है, ठीक है, यही करना है। तो यहाँ पर नोट करेंगे कि कैलकुलेट द CF जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो n क्या हो गया 51 और n/2 इज 51/2, तो 25.5। कैलकुलेट the cumulative frequency just greater than n/2, that is greater than 25.5। 25.5 से जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो 25.5 से जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 29, ठीक है, तो ये हो गई 29। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो क्लास है वो क्या दे रखी है, 145 से 150, तो ये मीडियन क्लास हो गई। देयरफॉर मीडियन क्लास इज 145 to 150, 145 से 150 ये हो गई मीडियन क्लास। अब मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी कि 145 प्लस n/2 कितना है 25.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना लेंगे बता दीजिए, 11, ठीक है। क्या लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। कभी कभी गलती हो जाती है कि हम वही वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो याद रखना, अगर आप वही वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लोगे तो आपका जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव आ जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स में रियल टाइम डेटा होता है तो इसमें नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं उठता। भाई हाइट है, गर्ल्स की हाइट है ना, सेंट और नंबर ऑफ गर्ल्स है, इनमें से कुछ भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। बताइए, हाइट कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, कोई ज़मीन के अंदर धंसा हुआ हो, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी हाइट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास लेंगे तो 29 ये हो जाएगा आपका 11, 29 से ऊपर वाला
ये हो जाएगा 11, ठीक। और नीचे दे रखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है भाई 18, तो यहाँ लिखेंगे 18। और क्लास विड्थ कितनी दे रखी है 5, ठीक। चलिए जी, तो 145 प्लस 25.5 माइनस 11 14.5 अपॉन 14.5 है पक्का, पॉइंट गया तो नीचे 0 आ गया, इंटू 5। अब क्या करो 145 कॉमन ले लो, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो ये हो गया 1 + 1/36, ठीक है, 1 + 1/36। अब कर लीजिए सॉल्व, 145 और 36 1 जा 36 + 1, 36 + 1 अपॉन 36, (37 अपॉन 36), तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 145 इंटू 37, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 31, 3 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 10, 1015, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 5 आ गया, 1 + 5 6, 0 + 3 3, 1 + 4 5, 5 3 6 5, 5 3 6 5 अपॉन 36, 5 3 6 5 अपॉन 36। तो क्या करना है, 5 3 6 5 को 36 से डिवाइड कर देना है, तो भाई 36 2 जा तो 72 हो जाता है, 36 1 जा 36, 53 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 इज 7, 13 माइनस 6 इज 7, यहाँ पर 4 बचा, 4 माइनस 3 इज 1, 17 हो गया, 17 ये आ गया 176, 36 36 3 जा कितना होता है 108 होता है, 36 4 जा 36 5 जा कितना हो जाएगा 180, है ना। 36 4 जा लेंगे फिर, तो ये 4 जा ले लिया, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, 144, तो 6 माइनस 4 इज 2, 17 माइनस 4 इज 3, 3 2 5, 325, हाँ जी, ये कितना हो जाएगा 36, 9 जा 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 और 5 32, बड़ी वैल्यू आ रही है, 9 6 जा 54, 4 आ गया, 9 3 जा 27 और 5 324, इससे जस्ट छोटा आ रहा है, तो 9 ये आ गया 324, तो भाई ये 1 आ गया, फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 लिखेंगे क्योंकि 10 तो उसकी टेबल में आता नहीं, फिर एक और 0 और 36 2 जा 72, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक हो गया, अब ये होता चला जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे 149.02 सेंटीमीटर लिखेंगे। पता है क्यों, क्योंकि जो डेटा है ना, जैसे मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन निकालो या मोड निकालो या फिर आप मीन निकालो, वो सारा का सारा निकलता कहाँ से, इस वाले डेटा में से निकलता है जो क्लास दे रखी होती है। तो एक चेक करने का और तरीका कि हमने सही करा या गलत करा है, रेंज क्या है, क्लास इंटरवल क्या है 145 से 150, तो हमारा मीडियन इसके बीच का ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो 149.02 आ रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ठीक है, समझ गए, 149.02 इसका आंसर है, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल नंबर 8 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 8, क्योंकि इसमें क्या है ना, अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो गए, इससे ज़्यादा चांसेस एग्जाम्पल नंबर 8 के आने के हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा, अच्छा बुक नहीं क्या, मिटा दूँ, नोट कर लिया, चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 में है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमको मीडियन पहले से ही दे रखा है 525,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो देखिए क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल्स, जीरो से 100, ये क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद देखिएगा आगे इन्होंने दे रखा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ आई बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी है 25x1217, टू 5x17 12, सॉरी x25x12 1720y9 974, ये फ्रीक्वेंसी है। कैपिटल एन मतलब सिग्मा एफ आई, सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो कितना दे रखा है, इन्होंने बोल रखा है इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 और इधर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। तो ये क्या हो गया भाई, पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है जो फ्रीक्वेंसी है, फिर 2 + 5 7, फिर 7 + x क्या हो जाएगा, x + 7, x + 7 + 12 ये कितना हो जाएगा, x + 19, x + 19 + 17 कितना हो जाएगा, x + 36, x + 36 + 20 कितना हो जाएगा, x + 56, x + 56 + y कितना हो जाएगा, x + y + 56, x + y + 56 + 9 इज x + y + 65, x + y + 65 + 7, x + y + 72 और ये x + y + 76। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा जी, अब इसमें चेक करने का कोई तरीका नहीं है कि या तो इनको सबको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो यही बनेगा x + y + 76। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि सिंस n इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100 और सिग्मा एफ आई इसके इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x + y + 76 इज इक्वल टू 100। ठीक है, 76 को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 100 - 76, तो x + y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। इक्वेशन नंबर 1, x + y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन 1। x + y इज इक्वल टू 24 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा मीडियन इन्होंने दे रखा है कितना, मीडियन दे रखा है 525।
गिवन दे रखा है 525 है मीडियन, मीडियन 525 है। अब ना एक चीज़ देखनी होती है कि जब हमको मीडियन दे दिया 525, तो इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मीडियन जो है वो मीडियन क्लास में ही लाई करना चाहिए। तो जरा ढूंढो 525 कौन सी क्लास में लाई करेगा, 500 to 600 इसमें लाई करेगा। ठीक है, तो लिखिएगा क्लियरली 525 lies in the class 500 to 600. So median class is equal to 500 to 600 है ना, ये मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन क्लास ये हो गई तो भाई लगाइए मीडियन का फॉर्मूला, तो मीडियन इज इक्वल टू 525 और मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू H इज इक्वल टू 525। ठीक है जी, तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L क्या है 500 प्लस n/2 हमने निकाला ना, नहीं अभी निकाला नहीं, n/2 कितना है 100/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो भाई मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है x प्लस 56, तो इससे ऊपर वाली की क्या होगी x प्लस 36, 100/2 माइनस x प्लस 36 अपॉन स्मॉल f यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 20 मल्टीप्लाइड बाई क्लास विड्थ इज 100 इज इक्वल टू 525। तो 25 ज़ा 100 और इधर 500 है, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और 250 ज़ा 100, तो ये बचेगा मेरे पास 50 माइनस एक्स माइनस 36, 50 माइनस एक्स माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 525 माइनस 500, और 50 माइनस 36 इज 14, 14 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 525 माइनस 500 इज 25, और 5 ज़ा 25, तो इधर 5 रह गया, तो 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 14, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, जब x की वैल्यू 9 आ गई तो आपको पता चल रहा है यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, x इज इक्वल टू 9, इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 15। ठीक है, करके दिखा देना कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो करके दिखा देना। ठीक, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 15। हाँ हाँ, अरे डायरेक्ट नहीं करना, स्टेटमेंट लिखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। नहीं वो लिख देना, स्टेप मार्किंग है, वो स्टेप मार्किंग है। आप जैसे कोई भी अगर पिछले साल का कोई भी पेपर लोगे ना, सॉल्व अगर पेपर आप देखेंगे नेट पर भी अवेलेबल है, तो उस पर भी ना स्टेप्स दे रखे हैं, तो स्टेप मार्किंग है। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जरा करके रखिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करके रखिए। पहले तो टेबल ही बनानी होगी, टेबल बना लीजिए। वो बिलो करके दे रखा है, जैसे वो हाइट वाला था ना, तो उसको रेंज बनानी है, क्लास इंटरवल्स बनानी है। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, ऑनलाइन बता दें भाई, भास्कर क्लियर है, अवनी 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, करिए, मैं बस अभी आया।
हो गया 35.75 सबका आ रहा है, गलती करिए अरे भाई भास्कर हो गया क्या? हेलो अरे सर थोड़ी देर थोड़ी देर है, आज आए क्यों नहीं? क्या? हाँ ये उड़ता हुआ पंछी लगा रखा है इसने, पंछी उड़ा हुआ ये लग रहा है, पंछी बना हुआ। हाँ? अच्छा वो वाली है, अच्छा वो भी दिखा। सर आ गया हम सर। फिर उसके बाद उसके बाद इसने देखा कि मैं वो कर रहा हूँ, इसकी फोटो पूरी ऐसा बनाया है, ऐसा वीडियो हो गया भाई, कैलकुलेशन है ना 35.75 85.7 कितना 35.75 35.75 करेक्ट है। पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। अरे भाई इसने तो सॉल्यूशन दिखा दिया ना। अब नहीं कितना आ रहा है सर 38.7 35.75 है, देखो जरा। अरे भास्कर अपनी शक्ल क्यों दिखा रहे हो, मैं क्या करूँ इसका? सॉल्यूशन दिखाओ तो बात अलग है, उस पर हंसते हुए अपनी शक्ल दिखाकर ऐसे ऐसे करो। सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। अब मैं पर्दा पर्दा दिखा रहा भाई, पर्दे का क्या करूँ? स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, इसके भी बता रहा हूँ। हंस रहा हूँ। सर ये हैंग हो जाता है। हाँ हैंग हो जाती है बेटा, मैं करूँगा हैंग तो। हाँ करेंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। 35.75 आ गया सबका, पीछे वाले तीनों आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा अलग है, पहले डेटा को जो है इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ये एक्सक्लूसिव डेटा दे रखा है। अच्छा तुमने याद दिलाया, मैं तो इसकी फोटो ही वायरल करना भूल गया। किसकी? लोगों इसको पता है
इसी की बात करेंगे। थोड़ा जूम करके करूँगा जिसमें दिखाई देगा दांत दबा रहा है बस वाटर खींचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। ठीक है, तो लेंथ दे रखी है लीव्स की, प्लांट की लीव्स की लेंथ दे रखी है 118 से लेंथ इन मिलीमीटर। लेंथ इन मिलीमीटर 118 से 126। वन 127 से 135। 136 से 144। 145 से 153। 154 से 162। 163 से 171 और 172 से 180। और फिर है नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स कितना दे रखा है 35912। 35912 545 ये नंबर ऑफ लीव्स है। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो डेटा है ना, ये वाला डेटा हमको एक्सक्लूसिव डेटा दे रखा है। एक्सक्लूसिव डेटा में क्या होता है कि इसकी एक जो पहला वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट और अगले वाले की लोअर लिमिट अलग होती है। ठीक है, तो कितना अंतर है दोनों में, एक का अंतर है तो एक का हाफ कर दीजिए। हाफ कितना हो गया 1.2 यानी कि 0.5। तो अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं और लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखिएगा लेट्स कन्वर्ट दिस डेटा into an exclusive one, inclusive one। इंक्लूसिव में कन्वर्ट कर दीजिए इस डेटा को। ठीक है, कैसे होगा लेंथ इन मिलीमीटर 118 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो 117.5 और 126 में 0.5 ऐड करा तो 126.5। फिर 127 में से सब्ट्रैक्ट करा तो 126.5। 135 में ऐड करा तो 135.5। फिर 136 में से सब्ट्रैक्ट करा तो 135.5। फिर 144 में ऐड करा तो 144.5। 145 में से सब्ट्रैक्ट करा तो 144.5। 153 में ऐड करा तो 153.5। 154 में से सब्ट्रैक्ट करा तो 153.5 और 162 में ऐड करा तो 161.5। ऐसे ही ये वाला 162.5 से 171.5 और लास्ट वाला 171.5 से 180.5। ठीक है, तो ये डेटा हमारा इंक्लूसिव वाला डेटा है। इंक्लूसिव में क्या होता है कि एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे वाले की लोअर लिमिट एक पर होती है ना। चलिए, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे सारे ऐसे ही देखे। फिर नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स यानी कि काउंटिंग में तो इसको क्या रखनी है फ्रीक्वेंसी। ये कितनी है 3 5 9 12 5 4 इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लो। 3 plus 5 8 8 plus 9 17 17 plus 12 29 29 plus 5 34 34 plus 1 is 38 38 plus 2 is 40।
कैपिटल M इज इक्वल टू सिग्मा Fi। इनको भी ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करना है आपको, मीडियन निकालना है, तो मीडियन तो आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है व्हिच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2, ठीक है। तो फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। ट्वेंटी से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। 20 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी भाई, 29। तो हमारी मीडियन क्लास ये होगी 144.5 से 153.5, ठीक है। तो मीडियन क्लास वन 144.5 153.5 ये हो गया। तो मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन क्लास 144.5 plus n/2 कितना है, minus cumulative frequency of preceding median class is 17, frequency of median class will be 12, and the class width कितनी है 142.9, ये चीज़ है 20 minus 17 is 3, 3 into 3 is 9, 9/4. Total right, 9 minus 8 is 1, 1 0, 10. 10 हो गया, तो total right, 10 minus 2, 2.2. ये हो जाएगा 146.75 मिलीमीटर। मिलीमीटर दे रखी है लेंथ लीव्स की, ठीक है। तो देख लीजिए इसके बीच में लाई करनी चाहिए 144.5 से 153.5 के बीच में, ये हो गया। और इसके बाद में बस एक फॉर्मूला एक नोट कर लीजिए। कई बार क्या है कि मीडियन, मोड और मीन, इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछा जाता है। तो ये है प्री मीडियन मोड जैसे किसी क्वेश्चन में मीडियन निकालने के लिए बोला तो सॉरी, किसी क्वेश्चन में मीडियन निकालने के लिए बोला और मीन दे रखा है, और फिर पूछना है कि आपको मोड भी बताना है, ठीक है। तो मीडियन आपने कैलकुलेट कर लिया, मीन दे रखा है और मोड इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बस ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है और कंप्लीट है फिर मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। तो अब रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और रियल नंबर अपना उससे करना है, रियल नंबर ही बोला था, रियल नंबर अपना इसमें से एनसीईआरटी में से नहीं करेंगे, आरडी में से करेंगे, एमसीक्यूज भी देखेंगे और सीबीएसई के क्वेश्चंस भी, ठीक है। चलिए जी, ओके।